बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में ये एक बॉक्स पकड़ा है और इसके ऊपर लिखा है नेकी की टोकरी और नीचे लिखा है एगर्स। ये नेकी की टोकरी क्या है और एगर्स क्या है, आपको आज के इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। मेरे साथ हमारे जो घर के बच्चे हैं उनमें से मुस्तफ़ा बैठे हैं, अहमद रज़ा साहब बैठे हुए हैं, ज़ैनब बैठी हैं, अनाया बैठी है और अली रज़ा साहब बैठे हैं। ये जो नेकी की टोकरी है इसके अंदर हमारे घर के बच्चे जो हैं वो हर रोज़ अपनी पॉकेट मनी में से पैसे डालते हैं। इस नेकी की टोकरी के अंदर ये पैसे क्यों डालते हैं, हम पहले बच्चों से पूछते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले अहमद रज़ा से पूछते हैं कि आपने ये नेकी की टोकरी क्यों बनाई है? ये नेकी टोकरी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि पहले जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी वो हम खर्च कर देते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं खरीद पाते, तो ये नेकी टोकरी इसलिए बनी है क्योंकि हम रोजाना आधी पॉकेट मनी इसमें डालेंगे और फिर जब ये नेकी टोकरी भर जाएगी तब हम सारे गरीबों में से बांट देंगे। फिर जब तक ये सारे गरीब दुनिया से मिट नहीं जाते तब तक हमें ऐसा करना है। वाह जी वाह, ये आपने अहमद रज़ा से सुना कि ये नेकी की टोकरी बनाने का मकसद अहमद रज़ा के नज़दीक क्या है। ज़ैनब से पूछते हैं। ज़ैनब बताओ, आपने ये नेकी की टोकरी क्यों बनाई है? ये नेकी की टोकरी हमने इसलिए बनाई है कि ये गरीबों में तकसीम हो सके। कौन सी हमें पॉकेट मनी मिलती है, आधी पॉकेट मनी हम नेकी की टोकरी में डालेंगे और ये गरीबों में तकसीम होगी तो अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छे शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। जो लोगों तो को इसलिए ये आप लोगों ने नेकी की टोकरी बनाई है। Yes. शाबाश जी। मुस्तफ़ा, आप बताएं कि ये नेकी की टोकरी क्यों बनाई है? नेकी की टोकरी हमने इसलिए बनाई है ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। आपने बच्चों से सुना कि इस नेकी की टोकरी का मकसद क्या है। अपनी पॉकेट मनी में से कुछ हिस्सा इसमें डालते हैं हर रोज़, और मैं देखता हूँ कि रोज़ बच्चे इसके अंदर डाल रहे होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी इन्होंने 1700 रुपया जमा किया था और वो ईद पे फिर एक घर के बच्चों को, एक गरीब घर के बच्चों को इन्होंने उसमें हेल्प कर दी, उनकी मदद कर दी। अभी भी ये इसको भर रहे हैं और जब ये भर जाएगी तो ये हज़ारों रुपए बनेंगे तो वो इलाके के किसी बच्चे की मदद कर देंगे या किसी घर की मदद कर देंगे। ये कैसी अच्छी तरबियत है बच्चों की कि आपने शेयर करना है, यानी इससे आप बच्चों को शेयरिंग सिखाते हैं। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप अपने घर में ये नेकी की टोकरी ज़रूर बनाएं। बच्चों के अंदर ये आदत ज़रूर डेवलप होनी चाहिए कि हमने अपने पैसे में से लोगों की मदद करनी है। हमने जो खुद लेना है वो दूसरों को भी लेकर देने के लिए कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। तो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए किस तरीके से इसको मैनेज करना है कि इसमें मैनेजमेंट भी आएगी कि भाई पॉकेट मनी में से मैंने खुद क्या खाना है और इसमें क्या डालना है। तो आप ज़रूर अपने घर में ये नेकी की टोकरी बनाएं। इससे बच्चों में 2-3 बड़ी अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। एक ये आदत डेवलप होती है कि गरीबों की मदद करनी है, दूसरी ये आदत डेवलप होती है कि शेयरिंग करनी है, तीसरी ये आदत डेवलप होती है कि अपने पैसे में से कुछ पैसा ज़रूर इलाके के नादार और मुफलिस लोगों के लिए रखना है। तो इस नेकी की टोकरी को आप अपने घरों में ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो इसके अंदर डालें। और ये जो कुछ मैंने तो ये वीडियो बनाई है, ये नेकी की टोकरी पहले से बच्चों ने बनाई हुई थी। इनको ये कॉन्सेप्ट किधर से आया, इज्तिमाई तौर पर पैसे जमा करें और उसके बाद इसको ले दें, ये कॉन्सेप्ट इनको ईगर्स की तरफ से आया। ईगर्स एक बच्चों का प्लेटफार्म है, ये मिनहाजुल कुरान के तहत बच्चों का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर और बाकी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़बरदस्त बच्चों के लिए होती हैं, उनके संडे स्कूल होते हैं। तो हमारे बच्चों ने भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो ईगर्स से ही लिया है। और ये इज्तिमाई तौर पर, वैसे तो एक बच्चा अपने अलग से भी पैसे जमा कर सकता है, लेकिन इन्होंने, ये पूरे घर के बच्चों ने, मेरे भतीजे भी हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, तो इन्होंने इज्तिमाई तौर पर ये एक एफ़र्ट की है। इस पर मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आप सबको भी कहता हूँ कि आप अपने घरों में ऐसी एफ़र्ट्स और ऐसी काविशें बच्चों से ज़रूर करवाएं ताकि बच्चे कल के पाकिस्तान के लिए एक मुफीद जो है वो शहरी बन सकें। अल्लाह और उसको रसूल हम सब का हामी नासिर हो, और हम सब की काविशों से और जितने भी अहबाब ऐसी काविशें करते हैं जो लोगों के काम आने की, उससे अल्लाह पाक ऐसा दिन लाए कि पाकिस्तान से जो है गुर्बत, अफलास, भूख, इसका ख़ात्मा हो। और ये उसी सूरत ख़ात्मा होगा जब हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।